मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुमने समय निकाल दिया है तो तुम आने वाले एक एक क्षण में हर कदम फूंक फूंक के रखना कि तुम्हें आने वाले समय में कुछ भी होने का आभास होता रहे, और अपने चलने की गति को थोड़ा सा सावधानी से रखना, क्योंकि सावधानी से चलती हुई गति तुम्हें ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करे कि जिस एक व्यक्ति ज़्यादा तेज गति से दौड़ता है उतना ही खतरा होता है उसे गिरने का। एक व्यक्ति सही से चलता आराम आराम से तो उसको गिरने का खतरा बहुत कम होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो होगा वह मैं तुम्हें अब बताती हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनना। आने वाले समय में तुम जिससे अपनी अभी बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हो उससे दूर करने के लिए तुम्हारे सामने 100 तरह की बाधाएं उत्पन्न होंगी। तुम प्रेम या तो किसी इंसान से करो या तो किसी चीज से करो। तुम किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव रख रहे हो, वह कुछ भी हो सकता है जिससे तुम लगाव और प्रेम कर रहे हो उसे बिछड़ने के लिए तुम्हें प्रकृति अवश्य तुम्हारी परीक्षा लेगी। तुम अपने आप को रोक सको तो रोक लो। रोकना तुम्हें है, वह भी कैसे? यदि तुम्हारे जीवन में जब भी बाधाएं उत्पन्न होंगी तो तुम एक बात अवश्य याद रखना कि तुम्हें उससे बिछड़ना नहीं है, तुम्हें उसके साथ रहना है। क्योंकि तुम जिससे प्रेम करते हो, वह धन हो या इंसान, वह गाड़ी हो या फिर तुम्हारा ही कोई अपना चलता हुआ काम, यदि तुमने उन परीक्षाओं में उस काम को या उस व्यक्ति को या उस किसी भी चीज को नहीं छोड़ा तो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे और वह चीज तुम्हारे पास ज्यादा समय तक मजबूती से रहेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम है, जब तुम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और यही बाधाएं तुम्हारा इम्तिहान लेती हैं कि तुम उस चीज को पाने की कितनी हिम्मत और ताकत रखते हो। क्या तुम उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो या नहीं? जब तुम खुद यह साबित कर देते हो कि तुम जिस चीज से प्रेम कर रहे हो या इंसान से कर रहे हो तो तुम हर परीक्षा को पास करते उसको नहीं छोड़ रहे। वह चीज हो या इंसान, काम हो या व्यवसाय, तुम्हारा बंधन उसके साथ पूरे जन्म का बंध जाता है। क्योंकि उसके साथ रहने की अनुमति स्वयं तुम्हें प्रकृति से मिलती, फिर तुम्हें प्रकृति भी उसके साथ रहने का शक्ति देती है और तुम्हारी सहायता करती है। इसलिए आने वाले समय में तुम्हें यह अवश्य याद भी रखना होगा
और खुद को उससे अलग होने से रोकना होगा, क्योंकि किसी भी प्यारी चीज से बिछड़कर या इंसान से बिछड़कर तुम बहुत ही ज्यादा दूर टूट सकते हो और ज्यादा उदास हो सकते, फिर तुम्हारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा और आगे जीवन में होने वाले कार्यों में रुकावट आने लगेगी, क्योंकि किसी भी कार्य को तुम सबसे ज्यादा तब कर पाते हो जब तुम किसी कार्य को खुश करके करते हो, और यदि तुम दुखी होकर किसी भी कार्य को करते हो तो वह कार्य पूर्ण नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथों से तुमसे सबसे प्यारी चीज छीने, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, उसने आपको जो सलाह दी है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि वह आपके भले के लिए वह सलाह आपको दे रहा है। आप कहीं उसकी बातों से गुमराह मत हो जाना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपका समय बदलने वाला है। इसके लिए मैंने ही उसको यह प्रेरणा दी है कि वह आपको इस काम को करने के लिए प्रेरित करे। आप उसके बताए हुए कार्य को सही ढंग से समझें और उसको शुरू करें और आगे बढ़ें। जरूरत पड़ने पर उस व्यक्ति से पुनः संपर्क करें और धीरे धीरे अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करें। मेरा आशीर्वाद आपके